मॉर्निंग क्लास 4 के बच्चों, आज हम आपको आपके हिंदी सेकंड का चैप्टर नंबर 21 पढ़ाएंगे। सूचना लेखन यानी कि नोटिस राइटिंग, किस तरीके से हम सूचना को लिखते हैं। तो बच्चों, हमने देखा है अक्सर अपने विद्यालय के, आपने देखा होगा सूचना पट पर कुछ सूचनाएं यानी कि कुछ नोटिस लगाए जाते हैं। ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है, ये नोटिस क्यों लगते हैं कि विद्यालय में कोई भी विशेष कार्यक्रम हो या उस कार्यक्रम में कुछ चेंज हो या कोई प्रतियोगिता हो या आपकी परीक्षा की डेट हो, इन सब की जानकारी देने के लिए हम क्या करते हैं, उस नोटिस बोर्ड पर यानी सूचना लेखन बोर्ड पर सूचना को लिखते हैं। यही सूचना लेखन बच्चों कहलाता है। अब सूचना लेखन में क्या करते हैं बच्चों, सूचना लेखन में हमें जो है जिन बातों का ध्यान रखना है वो क्या है। देखिए, सूचना लिखते समय कम से कम शब्दों का यूज़ करना चाहिए। बहुत बड़ी सूचना बड़े लिखेंगे, बहुत ज़्यादा शब्दों में लिखेंगे तो क्या होगा, उसमें हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कम शब्दों में सही बात लिखी जाए, वही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा बच्चों, केवल वे ही बातें लिखें जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो। तीसरा, सूचना इस प्रकार लिखें कि सारी बातें एक ही बार में समझ में आ जाएं। आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं बच्चों, जैसे आज पुस्तकालय बंद रहेगा। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि विद्यालय में आज इतनी तारीख को आज पुस्तकालय क्योंकि उस दिन का नोटिस है तो आज पुस्तकालय बंद रहेगा। अगर 2-3 दिन बाद का होता है तो डेट डाली जाती है, या पहले का होता है तो डेट डाली जाती है। अब आते हैं जैसे पाई, क्या पाया, तुरंत बच्चे पढ़ेंगे क्या पाया, एक घड़ी मिली नमन को 5th वी के। ठीक है, इन शॉर्ट में हमने नोटिस दे दिया। एक नोटिस का एग्जाम्पल नीचे दिए बच्चों, देखिए थोड़ा सा लॉन्ग है, वो इस तरीके से दिया जाएगा। जैसे मानिए ये दिया है राष्ट्रीय संग्रहालय देखने की योजना, ठीक है ना, तो 14 नवंबर को राष्ट्रीय संग्रहालय देखने की योजना बनाई गई। इस भ्रमण में शामिल होने के इच्छुक विद्यार्थी अपने कक्षा प्रतिनिधि के पास जाकर 100 रुपये जमा कराएं। 12 नवंबर तक ही नाम स्वीकार किए जाएंगे और पैसे भी। ठीक है, तो ये उसके बाद किसको लिखी गई है, प्रिय मित्रों को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कब ये राष्ट्रीय संग्रहालय देखने जाना है वो डेट को लिखना है, कितने रुपए जाएंगे ये लिखना है, और कब तक रुपए जमा करने हैं वो तारीख भी आपको मेंशन करनी होगी। ठीक है, उसके बाद ये कब लिखा गया है नोटिस, इसको डेट डालेंगे, 8 नवंबर को लिखा गया है, और किसने लिखा है, निकिता गोयल, सचिव छात्र संघ। तो इस तरीके से हम नोटिस बोर्ड को कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट चैप्टर पे 22 पे अनुच्छेद लेखन बच्चों। लेसन नंबर 22 आपका अनुच्छेद लेखन है, इसमें पैराग्राफ राइटिंग। बच्चों देखो, जब कभी भी हम कोई पिक्चर देखते हैं या कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे मन में कई सारी बातें उमड़ती हैं, और इन बातों को अपने ढंग से लिखना ही अनुच्छेद कहलाता है। यानी कि एक पैराग्राफ को अपने विचारों के अनुसार लिखना ही अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद लिखते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, दिए गए विषय में पर मन में विचार कीजिए, यानी कि पहले सोचिए। अगर हमने आपको दिया है कोई टॉपिक तो आप उस पर सोचेंगे। भाषा सरल और स्पष्ट और शुद्ध लिखिए। भूमिका आगे पीछे ना बनाकर सीधे सीधे विषय पर लिखिए। विचारों को क्रम में लिखिए जो आपस में मेल जोल रखते हो, मतलब कहने का एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से लिंक करता हो। ठीक है, दूसरी बात, बार बार एक ही बात को लिखने से बचें। वाक्य छोटे और प्रभावशाली हो, और अंत में अपने विषय पर सुझाव देते हुए आप इसको समाप्त कर सकते हैं। अब जैसे कि आपके बुक में दिया है, अपना देश प्यारा देश, बहुत अच्छा से इन्होंने अनुच्छेद लिखा है, छोटा सा आप लोग की अकॉर्डिंग, क्लास 4 के अकॉर्डिंग। हमारा भारत हमारा देश है, सबको अपना देश प्यारा होता है, पर भारत है ही प्यारा। यह भारतीयों को ही नहीं विदेशियों को भी प्यारा है। ब्रह्म, प्राचीन काल से ही अनेक लोग यहाँ आए और यहीं के हो गए। समुद्र इसके पैर धोता है, हिमालय इसका मुकुट है, गंगा जमुना इसका हार हैं। ब्रह्म, गोदावरी कृष्णा कावेरी इसके गुण गाती हैं, इसके खेतों में तरह तरह की फसलें उगती हैं, धरती के नीचे अनेक कीमती खनिज हैं, यहाँ के लोग परिश्रमी और बुद्धिमानी हैं। अब उनकी बुद्धि और विद्या का सही लोहा मानते हैं। सभी उनकी विद्या का क्या मानते हैं, बुद्धि का और विद्या का लोहा मानते हैं। ब्रह्म, अपना देश है प्यारा देश भारत। तो बच्चों, आप अनुच्छेद वाले चैप्टर्स के जो है काफ़ी सारे अनुच्छेद दिए हुए हैं, तो आप इसको पढ़ेंगे। कल हम आपको बताएंगे कि क्या वर्क करना है। ओके बच्चों।